नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 4 है, उस पर कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के स्वरूप का वर्णन। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KBS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। जैसे देखा गया है कि संज्ञान एक ऐसा पद है जिसमें मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे चिंतन करना, प्रत्यक्षण करना, ध्यान देना, कल्पना करना तथा अन्य सूचना संसाधन प्रक्रिया जिनके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है आदि सम्मिलित होती है। संज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मुख्य रूप से एक प्रश्न के उत्तर में दिलचस्पी रखते हैं। उद्दीपन तथा उससे उत्पन्न व्यवहार के बीच में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। ऐसे मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि इन दोनों के बीच निश्चित रूप से कुछ संज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रियाएं होती है। सब पूछा जाए तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यवहारवाद के प्रति एक तरह का विद्रोह है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का यह दावा है कि व्यवहार का दृष्टिकोण जरूरत से ज़्यादा संख्या में है। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आरंभिक मनोविज्ञान को, जैसे विलियम वांट एंड एडवर्ड जनरल के समान मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अंतर निरीक्षण विधि का उपयोग नहीं करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की एक उत्तम परिभाषा हाइये द्वारा दी गई है, जो इस प्रकार से है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वैसी प्रक्रियाओं के अध्ययन का आधुनिक उपागम है जिसके सहारे लोग संसार को समझ पाते हैं। वैसी प्रक्रियाएं हैं सीखना, स्मृति, भाषा ज्ञान, समस्याएं, सृजनात्मकता तथा समाधान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर परिभाषा कंप्यूटर विज्ञान और मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र में किए गए आरंभिक कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। यदि इस परिभाषा पर विचार किया जाए तो हमें निश्चित रूप से निम्नलिखित 3 तथ्य मिलते हैं, जो इस प्रकार से है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर दर्शन शास्त्र तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्य, विशेषकर संरचनावादियों द्वारा किए गए कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ा है। सेकेंड है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जिस तरह से कंप्यूटर में दी गई सूचनाओं को कंप्यूटर का स्तर से जांच करता है, उसका विश्लेषण करता है तथा वहां पहले से मौजूद सूचनाओं के साथ आयोजित करता है तथा उसे पुनर्व्यक्तित्व करके एक अंतिम अनुक्रिया करता है। ठीक उसी तरह से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी स्थित है, जो इस तथ्य पर बल डालता है कि व्यक्ति को मिलने वाली सूचनाओं का उत्तर मानसिक क्रियाओं द्वारा विश्लेषण किया जाता है तथा उसके बाद कोई निश्चित अनुक्रिया व्यक्त कर सकने में सफल हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे स्मृति, सीखना, भाषा, बोध, समस्या समाधान तथा सृजनात्मकता को अध्ययन किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सृजनात्मक मनोविज्ञान उच्चतर मानसिक प्रक्रिया के अध्ययन का मनोविज्ञान है। अब इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का भी अगर त्रुटि हो या कोई प्रकार का काउज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे समाधान जल्द करूँगा। और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। जहाँ तक हो सके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी वीडियो मैं डालूँ जस्ट आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।